ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्वपदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। श्लोक दिख रहा है स्क्रीन। श्लोक कि सामने स्क्रीन पर श्लोक ही रखिए तीनों स्क्रीन पर। आप लोग एक श्लोक की आवृत्ति कीजिए। श्लोक है वृंदावन महिमामृत के प्रथम शतक का 80 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय महाभाग्य हि प्राप्तं वपुः इदं इह आकर्णी महिमा अद्भुतः वृंदाटव्यः कलितम् अखिलं स्वप्न सदृशं शुभायाम आश्वास नहीं नहीं मतौ न अपि वपुषे क्षणे क्षणे अस्मिन् एव त्वां तत् अभिचल वृंदावन वनम। महाभाग्य हि प्राप्तं वपुरिदं इहा कर्णि महिमा
अद्भुत वृंदाटव्या कलितमखिलम स्वप्न सदृशम। शुभायाम आश्वासो नहीं नहीं मतौ नापि वपुषे। क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदभिचल वृंदावन वनम्। महाभाग्य हि प्राप्तं वपुरिदमिहा कर्णि महिमा। अद्भुत वृंदाटव्याकलितमखिलं स्वप्न सदृशम्। शुभायामाश्वासो नहि नहि मतौ नापि वपुषि। क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदभिचल वृंदावन वनम्। बहुत मंगलमय अवसर है। और यहाँ बहुत सारे भक्त पवित्र वृंदावन धाम में उपस्थित हैं और बहुत सारे भक्त हैं जो दूसरे स्थान से इस उत्सव में, इस सभा में भाग ले रहे हैं। जैसा प्रस्ताव है उसके अनुरूप मैं एक दो श्लोक का अर्थ आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। वृंदावन महिमामृत का श्लोक है। इसमें कह रहे हैं कि महाभाग्य प्राप्तम वपुरिदम, ये बहुत भारी सौभाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है कि यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्य शरीर अति दुर्लभ माना गया है। श्रीधर स्वामी एक श्लोक उद्धृत किए हैं, उसमें कहा गया है कि जोने सहस्राणि बहूनि गत्वा, अव्यक्ति बहुत बहुत हजारों हजारों शरीर में गुजरा है। ये जो जीवात्मा है, तो जोने सहस्राणि बहूनि गत्वा, बहुत बहुत जन्म। कितना जन्म? कह रहे हैं कि 100-200 नहीं, हजार, वो हजार भी नहीं, बहूनि सहस्राणि, बहुत बहुत हजार, लाखों करोड़ों जन्म व्यक्ति प्राप्त किया है, विभिन्न योनि में भटका है। और महाभाग्य गत्वा दुखेन लब्ध्वा च मानुषत्वम, कि बहुत बहुत कष्ट सह करके और मनुष्य जन्म को प्राप्त किया। सुखावहम जेन भजन्ति विष्णु ते वै मनुष्यात्मनि शत्रुभूता। और इस अवसर को प्राप्त करके जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो वह व्यक्ति खुद ही अपना शत्रु है। इस श्लोक में कह रहे हैं कि महाभाग्य प्राप्त वपुरिदम, ये बहुत भारी भगवान की कृपा है, ये बहुत भारी सौभाग्य है कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और यह आकर्णि महिमा अद्भुत वृंदाटव्य, और यह भी बहुत भारी सौभाग्य है
कि वृंदावन के महिमा को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, सबको ये अवसर नहीं प्राप्त होता है। इस संसार में तो बहुत बहुत लोग हैं, लेकिन सबको ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता है कि बैठकर वृंदावन के महिमा सुने, हरिनाम की महिमा सुने। तो करें कि यह भी बहुत भाग्य है कि आकर्ण्य या सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सुन लिए क्या महिमा भूतो वृंदाटव्या, वृंदावन की अद्भुत महिमा। वृंदावन अद्भुत स्थान है। इसकी समानता दूसरे लोक से नहीं की जा सकती। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच गरीयसी। अनेक अनेक लोक हैं, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वैकुंठ लोक। लेकिन कह रहे हैं कि अहो, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि मधुपुरी धन्य, ये जो ब्रजमंडल है वो धन्य है। वैकुंठाच गरीयसी, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। भी ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे श्रेष्ठ तो वैकुंठ है, और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ब्रजमंडल को क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि दिनमेकम निवासे न हरौ भक्ति प्रजायते। इस ब्रजमंडल की विशेषता है कि कोई व्यक्ति एक दिन भी यहाँ निवास करे तो उसके हृदय में भगवान के भक्ति का अंकुरण हो जाता है और भक्ति जग जाती है। और वृंदावन विचित्र स्थान है, और जिस व्यक्ति को इसकी महिमा सुनने का अवसर मिल गया, चैतन्य चरितामृत में राय रमानंद जी से चैतन्य महाप्रभु कई एक प्रश्न किए, और उसमें एक प्रश्न है कि सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि सब कुछ त्याग करके जीव को, प्राणी को, व्यक्ति को कहाँ निवास करना चाहिए, किस स्थान पर उसको निवास का चयन करना चाहिए। तो कह रहे हैं, राय रमानंद जी उत्तर दे रहे हैं कि ब्रज भूमि वृंदावन जहां लीला रास। भाई, रहने के लिए तो सब बहुत बहुत स्थान है, लेकिन व्यक्ति का कर्तव्य है कि सब त्याग करके और वह वृंदावन में वास करे, जहां भगवान रास लीला किए, रस से भरे अनेक लीलाओं को संपादित किए। तो रहने लायक सबसे सुंदर स्थान वृंदावन। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि आकर्णी महिमा अद्भुत वृंदाटव्य। भाई, ये बहुत भारी सौभाग्य है कि वृंदावन के महिमा का श्रवण का अवसर मिला। और कलितम अखिलम स्वप्न सदृशम। और एक बात कह रहे हैं कि व्यक्ति सर्व जो भी हमारे पास संपत्ति है, जो भी संबंध है, तो सबके विषय में कह रहे हैं कि स्वप्न सदृशम कलितम। व्यक्ति कैलकुलेट कर लिया कि जो भी संबंध है, जो भी सुविधा है, जो भी संपत्ति है, तो सब सपना के समान है। वे विचित्र बात ये कह रहे हैं। कोई कोई प्रश्न करेगा तो वे सपना के समान कैसे है? ये तो हम लोगों को तो ये बात नहीं समझ में आती है। और देखिए, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ यहीं से होता है। जब तक व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आई
कि जो भी संबंध है, जो भी हमारा उद्यम है, तो एकदम सपने के समान अर्थहीन है, मूल्यहीन है। तब तक गुरु के पास जाने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न पूछे हैं निमि महाराज, योगेश्वरों से प्रश्न पूछे हैं कि व्यक्ति आसानी से माया को पार कर जाए, इसका उपाय बतलाइए। तो प्रबुद्ध जी कहते हैं कि भाई सबसे प्रथम कार्य है कि इस संसार के परिणाम को उल्टा देखें। इस संसार में देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत बहुत उद्यम कर रहा है। उद्यम का उद्देश्य क्या है? दुख हत्य सुखाए, दुख को समाप्त करना चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो कर्मण्यारभमाणाना, व्यक्ति बहुत बहुत कर्म कर रहा है, उपक्रम प्रारंभ कर रहा है। मिथुनी चारिणा निर्णाम, प्रायः प्रायः व्यक्ति जोड़ी में है, पति पत्नी का जोड़ी है। तो कर्मण्यारभमाणाना दुख हत्य सुखाए च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणा निर्णाम। पति पत्नी मिल करके दोनों लगे हुए हैं, विविध कर्म में लगे हुए हैं। उद्देश्य एक है, दुख हत्य सुखाए च, दुख को समाप्त करना चाहते, सुख को प्राप्त करना चाहते। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि और उलझन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। आज तक यह नहीं हुआ कि सब समस्याएं समाप्त हो गई। हमारे दादा परदादा भी प्रयास किए, हमारे पिता भी प्रयास किए और हम भी प्रयास करें, हमारे दादा परदादा नहीं सुलझा पाए। पर ये तो मूर्खता है कि ये आशा रखे कि हम समस्या को सुलझा देंगे। तो प्रथम कर्तव्य है कि अपने से यह कैलकुलेशन हो जाना चाहिए कि संसार के जीवन में जो भी प्रयास किया जा रहा है उसका परिणाम उल्टा हो रहा है। तो कोई कहेगा कि अपने से बात कैसे समझ में आ जाएगी? और श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया है कि स्वप्ने निरुक्त्या, स्वप्न के दृष्टांत से बात समझ में आ जाएगी। हम सपना में बहुत बहुत सुविधा पा जाए, बड़ा बड़ा पद पा जाए, कई एक व्यक्तियों से संबंध हो जाए, तो क्या उस सपने का आप महत्व देते हैं? और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि न तस्य तत्वम ग्रहणाय साक्षात् वरीयसीरपि वाच समासम स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम न जस्य हेयानुमित स्वयं स्यात्। है कि जिस व्यक्ति को इस संसार के भोग में, इस संसार के संबंध में स्वतः ही हे बुद्धि नहीं हो गई, तो उस व्यक्ति को उपनिषद भी तत्व का बोध नहीं करा सकता। ज्ञान के उपदेश करने वाले ग्रंथों में सबसे ऊपर स्थान उपनिषद का माना जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को उपनिषद भी तत्व का बोध नहीं करा पाएगा जिस व्यक्ति को अपने से भोग के प्रति हे बुद्धि नहीं हो गई। कैसे हो गया? स्वप्ने निरुक्त्या, स्वप्न के उदाहरण से आप सपना में पा जाते हैं कई एक चीज, तो यह समझाने के लिए कि यह तथ्यहीन है, मूल्यहीन है, किसी सेमिनार को अटेंड करना पड़ता है। अपने से यह निर्णय ले लेते हैं कि यह तो सपना है। वो कह रहे हैं कि स्वप्ने निरुक्त्या गृहमेधि सौख्यम, ये संसार के जो सुख सुविधा है, यह संबंध है, तो वह स्वप्न के समान है। यह अपने से विचार करना होता है। जब तक यह तथ्य अपने से आप नहीं समझ पाएंगे तो उसको शास्त्र या गुरु भी
बहुत सहायता नहीं कर पाएगा। चाणक्य पंडित कहे हैं कि जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र किम करिष्यति। जिस व्यक्ति को अपना विवेक नहीं है तो उसका शास्त्र क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिस व्यक्ति का दोनों आंख खराब है, दोनों आंख से अंधा है, लोचनाभ्याम विहीनस्य, तो दर्पण किम करिष्यति। दर्पण क्या करेगा। दर्पण से कुछ लाभ ले पाएगा और कुछ कुछ अपना विवेक जागृत करना होता है। तो जब यह विवेक जागृत हो जाए कि संसारिक जीवन का जो भी उद्यम है तो उसका रिजल्ट उल्टा हो रहा है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। और इस स्थिति में गुरु के पास जाना होता है कि भाई संसार के जीवन से तो सुखी नहीं होंगे, तो कोई दूसरे मार्ग का चयन करना होता है। तो हम यह कह रहे हैं कि यह गुरु के पास जाने से पहले का रिक्वायरमेंट है, इस योग्यता की मांग है कि कलितम अखिलम स्वप्न सदृशम। कि जो भी हमारा संबंध है, जो भी सुविधा है, जो भी संपत्ति है, तो स्वप्न के समान है। तो कह रहे कि 3 चीज की प्राप्ति हो गई, 3 स्टेज को प्राप्त किए। कौन कौन। और बहुत भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला और बहुत भाग्य से वृंदावन के महिमा सुन लिए और कलित मखलम स्वप्न सदृशम। और यह बात समझ में आ गई कि दुनिया का जो भी संबंध है, जो भी सुविधा है, वो सपना के समान अर्थहीन है। और यह स्थिति है तो क्षणेस्मि नेवत्वम तद विचल वृंदावन बनो। और इतना समझदारी आ गई तो अब देर मत करो, अस्मिन क्षण एवं, इसी क्षण वृंदावन के लिए प्रस्थान करो। अरे भाई बात समझ में आ गई है तो थोड़े देर के बाद जाएंगे, कुछ वर्षों के बाद जाएंगे, अभी क्यों कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शुभायम आश्वासो नहीं नहीं मतो नापि बपुसी। है कि 2 कारण है। एक तो हमारे मन में जो शुभ विचार आया है वो इसका विश्वास नहीं है कि कब तक टिकेगा, अपना ही विचार बदल जाता है। देखिए कभी ज्ञान का दीपक जग गया तो उसको संभाल करके रखना होता है। कोई जरूरी नहीं है कि दीपक जलता रहेगा। कोई भी दीपक है, आप देखते हैं कि हवा का झकोरा आता है तो बुझ जाता है। तो वैसे ही कोई हम निर्णय लिए हैं, भक्ति का निर्णय लिए हैं, लेकिन ये अस्थाई रहेगा यह कोई जरूरी नहीं है। हमारा जो शुभ विचार है उस पर विश्वास नहीं है कब बदल जाएगा। अपने बाल बच्चे की स्थिति देख करके, माता पिता की स्थिति देख करके, पत्नी की स्थिति देख करके विचार ही बदल सकता है। वो कह रहे हैं कि जल्दी करो। उसका 2 कारण दे रहे हैं कि शुभायम आश्वासो नहीं, जो शुभ विचार है इसका विश्वास नहीं है ये बना रहेगा, ये हमारा विचार ही बदल सकता है, एक कारण। और दूसरा नापि बपुसी, इस शरीर का भी कोई विश्वास नहीं है। शरीर का विश्वास 2 प्रकार से नहीं है। एक तो शरीर का कोई निश्चय नहीं है कि कब तक रहेगा। निश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। ये हमारा सांस कब रुक जाएगा इसका कोई विश्वास नहीं है। अच्छा मान लीजिए कि जीवित भी है तो शरीर हमारे नियंत्रण में रहेगा यह कोई जरूरी नहीं। कभी कभी तो व्यक्ति जीवित है और प्रोग्राम सब निर्धारित किया गया है, तब तक डॉक्टर कह देता है कि ना ट्रेवलिंग नहीं कर सकते।
ऐसा देखते हैं ना, तो कारण दे रहे हैं कि एक तो विचार का विश्वास नहीं है कि जो हम निर्णय लिए हैं कि बहुत दिन तक बना रहेगा, और दूसरा कारण दे रहे हैं कि शरीर का विश्वास नहीं है कि हमेशा सक्षम रहेगा। और इसलिए वे कह रहे हैं कि क्षणेस्मिन् नेव तुम तद भी चल वृंदावन बनो। तो इसलिए बस तुरंत तुम वृंदावन के लिए चलो। तो आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि वृंदावन आ गए। बहुत सारे लोग हैं कि अभी वृंदावन पहुंचे नहीं हैं, और उनके लिए कह रहे हैं कि अभी पहुंच जाओ। अब एक प्रश्न होगा कि भी कैसे पहुंच जाए। हमारा परिवार है, बाल बच्चे हैं, और भी संबंध है, तो तर्क दे रहे हैं कि सब है। लेकिन जिस दिन मृत्यु हो जाएगी, बस मृत्यु के आते ही, आंख बंद होते ही सब तो छूट ही जाएगा ना। कितना हूं प्रिय परिवार है, कितना हूं नजदीक का संबंध है, लेकिन एक पॉइंट तो आएगा जो छूट जाएगा, और वह पॉइंट कभी आ सकता है। और इसलिए यह कोई कारण नहीं बनता है रुकने का। जैसे मृत्यु के आने पर सब छूट जाता है, सब छोड़ ही देते हैं, तो तुम ही क्यों नहीं छोड़ देते हो। बहुत बहुत महानुभावों का यह विचार है कि जो चीज हमको छोड़ने वाला है, तो थोड़ा पहले हम ही छोड़ दें, तो इसमें क्या दिक्कत है। अब कथा सुनते हैं, दधीची ऋषि के पास देवता लोग हैं, उनके शरीर की याचना, वो तैयार हो गए। कह रहे त्यजंतम संत्यजाम, हम इस शरीर तो हमको छोड़ ही रहा है, तो हम ही इसको छोड़ देते हैं। तो जो चीज छूटने वाला ही है, उसको छोड़ने में क्या दिक्कत है। और सिद्धांत दे रहे हैं कि सब छोड़ करके तुरंत वृंदावन चलो। अभी कोई कोई कहेगा बहुत कठिन लग रहा है, ऐसा तो संभव नहीं लग रहा है। वे संभव नहीं है, तो दूसरा भी विकल्प है। बेस्ट चॉइस तो यह है, लेकिन यह संभव नहीं लग रहा है, तो दो विकल्प है। बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ निवास नहीं करेंगे। थोड़े दिन के लिए बुकिंग लिया, एक सप्ताह के लिए, और फिर तो चले जाएंगे। तो उनके लिए कह रहे हैं कि भाई ठीक है चले जाओ, लेकिन वहां जा करके कुछ काम करते रहो। ये श्लोक है 6:29, निकालिए। जे वृंदावन मां बसंति यदि वा स्पृष्ट्वाथ दृष्ट्वा गता ध्यायन्ते प्रणमन्ते तद गुणगणान् गायन्ते शृण्वन्ति वा मूर्ध्ना बिभ्रति तद रजः क्वचन तत्संबंध संबंधिनः तानुत्तानत्तुन् तानत्युन्नयते परम पदमः वृंदावनम पावनम। भाई आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हम वृंदावन में टीक नहीं पाएंगे। और ठीक है, वृंदावन आए और कह रहे हैं कि जे वृंदावन माँ बसंती, जो वृंदावन में अच्छा से निवास कर रहे हैं, तो स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता, उनका आप दर्शन किए, उनका स्पर्श किए, चरण स्पर्श किए, उनको प्रणाम किए, और गता, अब इसके बाद चले गए। एक सप्ताह के लिए आए हैं, 10 दिन के लिए आए हैं, 1 महीना के लिए आए, तो यहाँ के निवासियों का दर्शन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, और इसके बाद चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं से ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद गुणगणा, जहां चले गए अपने शहर में है, लेकिन वहीं से
जिनका दर्शन किया, जिनसे मिले हैं, तो उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, या उनके विषय में श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन आए हैं और कुछ तो दर्शन कर रहे हैं। जो वृंदावन के वासी हैं, वृक्ष हैं या दूसरे प्राणी हैं, तो जिनका दर्शन किए हैं और उन्हीं का चिंतन कर रहे हैं, उन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनके विषय में सुन रहे करें कि मूर्ना बिभ्रति तद रजः क्वचन तत्संबंध संबंधी न। और यहां से ब्रजरज ले गए हैं और उसको अपने मस्तक पर रख रहे हैं। किसी शहर में जा रहे हैं तो थोड़ा ब्रजरज अपने साथ ले जाना चाहिए और उसको अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। या किसी तरह वृंदावन से संबंधित व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं और उस व्यक्ति को वृंदावन ही अति उच्च पद पहुंचा देगा, भगवान के धाम में पहुंचा देगा। तान अति उन्नयते परम पदम हो। जो वृंदावन से किसी तरह से संबंध रखेगा, तो यह संबंध रखना, यहाँ के निवासियों का ध्यान करना, प्रणाम करना, उनका गुणगान करना, उनके विषय में श्रवण करना या उनके चरण रज को मस्तक पर धारण करना, ये सब साधन अपने स्थान पर कर रहे हैं। लेकिन ये साधन का प्रभाव होगा कि वृंदावन उस व्यक्ति को अति उच्च पद पर, अरे कितना ऊंचा, परम पदम, जो सर्वोच्च पद है, भगवान का धाम है, और वहां तक पहुंचा देगा। भगवान का धाम का कुछ वर्णन की कुछ परिचय दीजिए। वृंदावनम पावनम, ये वृंदावन पवित्र, वृंदावन यही सबसे ऊंचा पद है। कुछ कुछ झगड़ा चलता है कि भाई सबसे ऊंचा पद गोलोक वृंदावन है, भगवान का नित्य धाम है, ठीक है, सबसे बड़ा पद वह है, तो यह वृंदावन वहां तक पहुंचा देगा। लेकिन एक विचार है कि ना, उससे भी श्रेष्ठ स्थान भौम वृंदावन है। ये जो यूपी में वृंदावन है, तो यह उस नित्य धाम से भी बड़ा है, उससे भी ऊंचा है। भाई ऐसा क्यों? पर इसलिए कि जिस रस का आस्वादन भगवान वहां नहीं कर पाते हैं, उस रस का आस्वादन यहाँ आकर के करते हैं। तो वृंदावनम पावन, यही सर्वोच्च पद है। तो जो व्यक्ति वृंदावन से संबंध रखेगा, तो उसको ये संबंध रखना ही वृंदावन तक पहुंचा देगा। अब कोई कोई कह सकता है कि भाई ये भी रोज करना, ये तो कठिन लग रहा है, और उसके लिए अभी विकल्प है। कह रहे हैं कि वस्तु कोटि गणम गुणम श्रुतम सुकृतम वासो अन्न वासादि भी। भाई ऐसा शास्त्र में सुना गया है कि जो तीर्थ में रहता है तो उसको तो बहा पुण्य मिलता है। लेकिन यह भी सिद्धांत है कि जो तीर्थ में निवास कराता है, खुद निवास करे न करे, तो दूसरे को निवास करा रहा है। कैसे? वो कह रहे हैं कि अन्न वासादि भी, उनको अन्न की सुविधा दे रहा है, भोजन की सुविधा दे रहा है, कपड़ा की सुविधा दे रहा है, निवास की सुविधा दे रहा है। तो कह रहे हैं कि रहने वाला तो अकेले रह करके अपना कल्याण करता है, लेकिन निवास कराने वाला तो अनेक लोगों का कल्याण करा रहा है। और उसके इस पुण्य से यह वृंदावन धाम उसको राधा रानी का भाव प्रदान कर देता है, कृष्ण के चरणों में प्रेम प्रदान कर देता है। और वृंदावन रहे तो सबसे अच्छी बात है। यदि कदाचित यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो जो यहाँ निवास कर रहे हैं, चाहे 7 दिन के लिए आए हों या स्थायी निवास कर रहे हैं, तो उनको सुविधा प्रदान करना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए, प्रसाद स्पॉन्सर,
या कपड़ा देना चाहिए। तो यदि ऐसा करते हैं तो राधा रानी अपना भाव प्रदान कर देते, कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और वृंदावन का सेवन कोई भी कर सकता है, यहाँ रह करके सेवन करना सबसे अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं और दूसरे को सहायता करेंगे रहने में, फिर भी वृंदावन कृपा करके अपने यहाँ पहुंचा लेगा या राधा रानी के भाव को प्रदान कर देगा। और वृंदावन के बहुत महिमा है। थोड़ा सा अवसर मिला तो हम लोग कुछ कुछ बात सुनने का प्रयास किए और ऐसे बीच बीच में सुनते रहते हैं और बहुत उत्साह के साथ जो भी कार्यक्रम है वृंदावन के दर्शन का और भी उसमें भाग लेना चाहिए। यही जीवन की सफलता है। हरे कृष्ण।